वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग से टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इन कम्युनिकेशन स्किल। राइट, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एक बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्डअप करने में या क्रेडिबिलिटी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। Building trust and credibility is an important aspect of effective communication in any setting, whether it's personal relationship, business setting, or other contexts. सो बेसिकली आपका ट्रस्ट बिल्डअप करना या आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ही इफेक्टिव रोल है आपकी कम्युनिकेशन में जो प्ले करती है। सो इट कैन ईदर बी ऑन योर पर्सनल रिलेशनशिप, इट कैन बी ऑन द बिजनेस सेटिंग और अदर कॉन्टेक्स्ट, या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ जो है ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। पर्सनल रिलेशनशिप में मीन्स कि आपने जब भी पर्सनली कम्युनिकेट करना है, यानी आपके जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं या आपकी फ्रेंडशिप है, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी। ठीक है, बिजनेस में कर रही होगी, उसके अलावा और भी बहुत से कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Trust and credibility are essential because they create a foundation of mutual respect and understanding that allows for effective communication to take place. So basically क्या हो रहा है यहाँ पे कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल है कि आपके दरमियान एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप होती है। फ्यू एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। इट मीन दैट कि ट्रांसपेरेंसी और जो ऑनेस्टी है ये तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल की है ना कि आपकी कम्युनिकेशन में कि कोई आपके ऊपर ट्रस्ट अपना बिल्डअप कर रहा है। अब बेसिकली सारी जो कंसेप्ट है वो यही है कि अगर आपका किसी के साथ ट्रस्ट डेवलप होता है तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, आपने किसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो सबसे पहले आप ट्रस्ट बिल्डअप करें, अपनी उसको क्रेडिबिलिटी दिखाएं नेक्स्ट पर्सन को, आप उसके साथ ऑनेस्ट होके चलें, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी हर चीज़ आप कि वो एक्शंस में नज़र आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, एंड सेकेंडली लिसन एक्टिवली, उसकी बातों को एक्टिवली सुने सो दैट यू वुड नो दैट पर्सनस ओपिनियन। कि अगर आपको पता ही नहीं है उसके ओपिनियंस, उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे, उसके पर्सपेक्टिव हो, तो हाउ वुड यू कैन डेवलप दिस ये जो भी है बिल्डिंग ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं। Next, third thing is be consistent. It means that consistency is very important to establish the good and very reliable relationship. ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं है कि आज आप उस पर्सन को होप दे रहे हो कि यस मैं आपके साथ ये बिजनेस फर्दर प्रोसीड करूँगा, या अपने किसी भी रिलेशनशिप में किसी को होप दे रहे हो और नेक्स्ट आप अपनी बात से ही फिर जाते हो, तो ये फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट ऑन योर वर्ड्स, you are not consistent on your actions. So how you can manage the things, how you can develop the trust, how you can build, or how can you establish your credibility and reliability, right? फोर्थ थिंग, एडमिट मिस्टेक्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू आर डूइंग सम मिस्टेक तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट पर्सन पर ही आप डालते जाओ कि नो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स ऑल अबाउट यू, यू डिड दिस, आप उस पर फोकस करें। नो, यू हैव टू एडमिट योर ओन मिस्टेक्स, और जो मिस्टेक की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो, यस आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट इज कीप योर कमिटमेंट्स। कि वही चीज़ कि इफ़ यू आर मेकिंग द कमिटमेंट विद समवन, तो उस कमिटमेंट को आप लेके चलोगे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट कमिटमेंट। ऐसा नहीं कि आज आपने बिल्डअप कर ली, आज कमिटमेंट कर ली, आज प्रॉमिस कर लिया, नेक्स्ट यू आर जस्ट चेंजिंग योर माइंड और यू आर ऑल्सो चेंजिंग योर वर्ड्स, सो दैट वुडंट बी able to make you the sensible or honest or trustable person, right? नेक्स्ट इज शो एम्पथी। कि आपने अगर किसी के साथ किया है तो आप एटलीस्ट उसको एम्पथी शो करो, यस आई एम विद यू, आई एम ऑलवेज टू विलिंग टू हेल्प यू एंड टू बिल्ड ट्रस्ट एंड टू बिल्ड एंड टू मेंटेन दिस रिस्पेक्ट, राइट? सेवन थिंग इज रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इट्स मीन दैट कि आपने अगर कोई भी रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हो, सो इट्स मीन दैट यू प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी को आप हर्ट नहीं कर रहे, या उस पर उसको किसी भी किस्म का जजमेंटल नहीं हो रहे, या उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह से लीक आउट नहीं कर रहे, तो इट्स मीन दैट यू आर मेकिंग द रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। कि नेक्स्ट पर्सन को इतना होना चाहिए कि आप से कॉन्फिडेंट हो कि वट एवर ही इज़ डूइंग, और जो भी करने जा रहा है, कोई भी स्टेप लेने जा रहा है, तो उसको आपके ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग हियर इज़ बी पेशेंट एंड रिस्पेक्टफुल। इट्स मीन दैट कि अगर आप पेशेंट रहेंगे, रिस्पेक्टफुल रहेंगे अपनी कम्युनिकेशन में, तो इट मीन्स दैट यू कैन बिल्ड अप द ट्रस्ट, और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ओवर द टाइम जो है वो बिल्डअप होगी।
मेंटेन होंगी, आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। अब अगर आप बहुत ही मतलब इम्पेशेंट पर्सन है, कोई चीज़ में आप सब्र ही नहीं कर रहे, तो इट्स मीन आपके कोई भी काम हो रहा है तो आप नेक्स्ट पर्सन को फील होगा, आप उस पर अपने इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करना शुरू कर दोगे, आप एंगर के या नॉय के, और वो नेक्स्ट पर्सन आप पर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ दोबारा विलिंग ही नहीं होगा काम करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि नेक्स्ट इसने हमेशा ही इसी तरह मतलब इसमें पेशेंस ही नहीं है, ये मैनेज ही नहीं कर पाता, तो ये आपका अगेन बैड इम्पैक्ट जो है वो शो कर रहा है। So this was all about building relationship and credibility in communication. I hope you got this simple concept. Still, if you have any question, any ambiguity, you can ask me in comment section. So goodbye.